अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट कानूनी इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कानूनी खबरें नाजरीन 2-3 जमा हो चुकी हैं। एक तो सरेदस्त ये कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज अगेन समाअत हुई पंजाब के इलेक्शन को लेकर। उसके अंदर कोर्ट ने ये अंदिया दिया कि जनाब हर फ्रीकैन जो है बैठकर अपने मामलात को सेटल करें। अगर मामला सेटल ना हुए तो जो मई की डेट दी गई है 14 मई की, उस दिन जो है वो इलेक्शन कंडक्ट करवाने पड़ जाएंगे। उसके ऊपर अदालत अभी तक खड़ी है। अदालत के लिए ये मजबूरी ये है कि कोई भी अगर जी शूर बंदा या लॉ से थोड़ा सा जो शगफ रखता है या थोड़ी सी जो अंडरस्टैंडिंग रखता है, वो ये मानने से कासिर है कि 90 दिन के बाद जो है इलेक्शन कोर्ट जो है उसमें लिखे हैं आइन के अंदर 90 दिन लिखे हैं, तो लिहाजा कोर्ट भी उसकी इंटरप्रिटेशन से बाहर नहीं जा सकता। उसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्शन आ रही हैं कि जी जो पार्लिमान है उसका इस्तेकाक है, वो कुछ कानून साजी की भी बात कर रहे हैं, जिसको अपोजिशन जो है वो तौहीन अदालत कह रही है, क्योंकि एक फ़ैसले के होते हुए उसके ऊपर कानून साजी करना इसी तरह से है कि आप उस फैसले को ख़त्म करना चाहते हैं। तो ऑनरेबल कोर्ट ने बड़ा क्लियर कट कहा। पीडीएम या मुस्लिम लीग नून की तरफ से ख्वाजा साद रफ़ीक जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने भी कुछ बातें की कि हम आज जो है वो कुछ पीछे आए हैं, दूसरी पार्टी भी लचक दिखाए तो मामला जो है वो सेटल हो सकता है। बात कुछ महीनों से हटकर कुछ हफ्तों तक आ चुकी है। ये बात उनकी ठीक है, इसके ऊपर आगे बात करते हैं। लेकिन आज जो मेन बात है वो ये है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक दूसरे केस की भी समाअत हुई। वो समाअत जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी इन अ सेंस कि पहली दफ़ा इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान ऐसा हुआ है कि जो प्रेसिडेंट हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, उनको जो है वो उनकी रुकनीत सस्पेंड कर दी गई है, उनको ओहदे से हटा दिया गया है। और ऐसा जो है वो किया है हमारी जो पाकिस्तान बार कौंसिल है उसने। अब मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि हमारे सूबाई सतह के ऊपर भी बार कौंसिल्स होती हैं, डिस्ट्रिक्ट सतह के ऊपर भी होती हैं। सूबे के अंदर जो है वो शहरों के अंदर जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो पंजाब बार कौंसिल जैसे है, सिंध बार कौंसिल है, इस तरह से दूसरे सूबों के अंदर भी हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो लाइसेंस इशू होते हैं वो हमारे होते हैं पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से। पाकिस्तान बार कौंसिल को क्या ये इस्तेकाक था कि उन्होंने 2 पहले लोगों को शोकाज नोटिस दिया, उसका रिप्लाई दिया गया, लेकिन जो डिसिप्लिनरी कमेटी है उसको उनको सुने बगैर उन्होंने उनकी रुकनीत ना सिर्फ मुअत्तल की बल्कि उनको उनके ओहदों से भी डी-सीट कर दिया। इस मामले की समाअत आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी और आबिद ज़ुबैरी साहब जो प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान, जो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट हैं, उनको भी उन्होंने डी-सीट कर दिया। और उसके अलावा जो एक हमारी ओहदेदार थी फिनांस सेक्रेटरी, उनको इजाफी चार्ज दे दिया गया। और वो अब जो है इस मामले में देख रही है। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर झगड़े हमें देखने को मिलते थे, लेकिन वकला बरादरी के अंदर हमारी जो वकला तंजीमें थी उनके अंदर ये मामलात नहीं आते थे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तरफ इशारा किया। साथ ही साथ उन्होंने आबिद ज़ुबैरी साहब को ये भी पूछा कि ये जो पिटिशन आप ले आए हैं अपने झगड़े की, जो पाकिस्तान बार कौंसिल और जो है वो हमारी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के दरमियान में है, ये 184(3) के तहत कैसे आता है, इसकी मेंटेनेबिलिटी पे बात करें, उस पर बताएं। आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए वो बताया जाए। आबिद ज़ुबैरी साहब ने अपनी आर्गूमेंट दिए और उन्होंने कहा कि जो हमारा कानून है लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट है, पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट एंड बार काउंसिल रूल्स 1976 के, उसके रूल 18 की वायलेशन है। और अगर 125 के तहत उन्होंने सो मोटो भी लिया था सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने, तब भी मामला जो है वो डिसिप्लिनरी कमेटी को जाना चाहिए था, ना कि वो खुद लोगों को डी-सीट कर देते। इसके ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को जो है वो तैनात मंगल को दोबारा जो है फ़िक्स कर दी है हियरिंग को, और साथ ही साथ स्टेटस को उन्होंने जो है वो जारी कर दिया है। उन्होंने जो है वो इंजंक्शन नहीं ग्रांट की, जो हुक्म इम्तना होता है उसकी वजह बुनियादी तौर पर ये थी कि वो ये मामला कर चुके थे। अब जहाँ पे जो मामला है वहीं पे उसको रोक दिया गया है और कहा गया कि आप जो मंगल वाले दिन अपनी मेंटेनेबिलिटी पे बात करें। नाज़रीन, ये इसके अलावा पिछले हफ्ते हमें एक न्यूज़ सुनने में मिली कि हमारा जो सेक्शन 124A है पाकिस्तान ताज़ीरात पाकिस्तान का, उसको सस्पेंड कर दिया गया है, उसको खिलाफ कानून करार दे दिया गया है। हमारे ऑनरेबल जस्टिस हैं शाहिद करीम साहब, बहुत ज़्यादा
गहरी नज़र रखते हैं आइन के ऊपर, उन्होंने ये हेल्ड किया कि ये आइन के बुनियादी हकूक़ जो दिए गए हैं उनकी खिलाफ वर्जी है, और आर्टिकल 8 जो है इसकी तरफ अंदिया देता है कि कोई ऐसा कानून जो कि इंसानी बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ हो उसको कालादम करार दिया जा सकता है। इसको इंटरनेशनली बड़ा अप्रिशिएट किया गया कि बगावत का जो मुकदमा कोई भी जो है वो पार्टी गवर्नमेंट में आती थी तो ये बाक़ियात जो नौआबादियाती निज़ाम की तरफ से थी उसके नतीजे के अंदर ये बगावत का मुकदमा जो है दर्ज कर दिया गया, और उनके ऊपर जो है वो सेक्शन 124A लगा दिया जाता था। उसको उन्होंने कालादम करार देकर उसको ताज़ीरात पाकिस्तान से ख़त्म करने की गुजारिशात की हैं, बल्कि ख़त्म कर दिया। नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि हमारी ये कानूनी इन्फॉर्मेशन, कानूनी ख़बरें आपको पसंद आई होगी। किसी नए वीलॉग में किसी नई कानूनी या आइनी इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।